हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका में नया इतिहास रचा गया। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। कमला ने तो बस इतिहास रच दिया है। भारतीय मूल की कमला अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कमला की कामयाबी पर आज भारत खुश है, अमेरिका खुश है और पूरी दुनिया खुश है। We did it, Joe. ये हंसी ऐतिहासिक है। ये खुशी बराबरी के हक की जीत है। ये महिलाओं की खिलखिलाहट है। देखने में ये लम्हा जितना सहज दिख रहा है, हकीकत में इतिहास में ये उतना ही अभूतपूर्व लम्हा माना जाएगा। ये पहली बार है जब एक महिला, एक अश्वेत एशियाई महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस की जीत को मील का पत्थर बताया। हार्दिक बधाई कमला हैरिस। आपकी शानदार कामयाबी न सिर्फ आपकी बहनों के लिए बल्कि सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी गौरव की बात है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके समर्थन और नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। कमला हैरिस की कामयाबी सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक सोच में बदलाव का प्रतीक है, जिसे अमेरिका में चंद महीने पहले एक श्वेत अफसर ने एक अश्वेत नागरिक से ऐसी क्रूरता की हो जिसमें उसकी मौत हो जाए। उस देश में चंद महीने बाद जनता एक ऐसी टीम को चुनती है जिसमें एक अश्वेत महिला उनकी उपराष्ट्रपति बनी। Justice. Let's talk about that. Because the reality is that the life of a black person in America has never been treated as fully human. And we have yet to fulfill that promise of equal justice under law. We will only achieve that when we finally come together to pass meaningful police reform and broader criminal justice reform and acknowledge, yes, acknowledge and address systemic racism. कमला हैरिस के संघर्ष का नतीजा देखिए। आज अमेरिका की सड़कों पर अश्वेत नागरिक जश्न मना रहे हैं। कमला की शख्सियत का कमाल ही है जो आज दुनिया के दिग्गज अपने बधाई संदेश में उन्हें बाइडेन के साथ बराबरी का हक दे रहे हैं। अमेरिका ने फैसला दे दिया है और लोकतंत्र की जीत हुई है। अब हमारे पास भावी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के लिए काम करेंगे और अमेरिका को एकजुट रखेंगे। जो बाइडेन और कमला को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई। जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई। हमें आज की चुनौतियों से साथ लड़ना है। आइए साथ मिलकर काम करें। कमला हैरिस का चुनाव अमेरिकी राजनीति में उस बदलाव का अहम पड़ाव है जो 12 साल पहले शुरू हुआ था, जिसकी वजह से 2008 में बराक ओबामा उस देश में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने जिस देश में एक वक्त पर अश्वेत गुलाम थे। ये वही बदलाव था जिसमें 2016 में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन खड़ी हुई और अब इसी बदलाव में पहली बार अमेरिका में एक अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ऐसे में अगर आने वाले सालों में कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार बनाई जाएं, तो हैरानी नहीं होगी। भारतीय मूल की है कमला हैरिस, इसलिए आज का दिन भारतीय के लिए गर्व से भर देने वाला दिन है। देखिए, कमला हैरिस का न सिर्फ भारत से रिश्ता है बल्कि भारतीय उनमें रचती और बसती है। भारत के खान पान से लेकर भारत की संस्कृति कमला की पहचान है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस और इस रिपोर्ट के जरिए आप उन्हें और करीब से जानें। कमला हैरिस। अमेरिका की जनता इस नाम को वैसे नहीं बोलती या बोल नहीं पाती जैसे कि बोली जानी चाहिए। लोग इस नाम को अंग्रेजी के अल्प विराम यानी कोमा के आगे लगाकर बोलते हैं, कोमाला। कमला अपने भारतीय नाम का मतलब पूरे बैकग्राउंड के साथ समझाती हैं। कमला भारत में जन्मी माँ और जमैका में पैदा हुए पिता की संतान हैं। मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी की सतह से ऊपर खिलता है, जड़ें नदी तल से मजबूती से जुड़ी होती हैं। भारत के साथ कमला हैरिस का रिश्ता सिर्फ नाम भर का नहीं और न सिर्फ उनकी मां से जुड़ा हुआ है। अपने ब्लैक होने की पहचान के साथ साथ कमला हैरिस भारतीयता को भी जोड़ती है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के रीति रिवाज और वहाँ के खान पान का भी
उनके साथ गहरा नाता रहा है। कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान की शुरुआत की थी। तब भारतीय मूल की अमेरिकी कॉमेडियन और अभिनेत्री मिंडो केलिंग के साथ उन्होंने किचन में डोसा बनाया भी और साथ खाया भी। इस दौरान दोनों ने अपनी साझा भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में बात भी की। मिंडी केलिंग कमला हैरिस से पूछती हैं कि क्या वो दक्षिण भारतीय खाना खाते हुए बड़ी हुई हैं। इस बात पर कमला हैरिस एक के बाद एक कई सारे दक्षिण भारतीय भोजन का नाम लेती दिखती हैं। हैरिस कहती हैं कि वह खूब सारा चावल और दही, आलू की रसदार सब्जी, दाल और इडली खाकर ही पली बड़ी हैं। कमला बताती है कि जब वह भारत अपने ननिहाल पहुंची थी तो नानी के घर पर ना रहने पर नाना ने उनसे धीरे से पूछा था कि क्या वह फ्रेंच टोस्ट खाना पसंद करेगी। अपनी आत्मकथा में कमला हैरिस बताती है कि किस तरह वह भारतीय बिरयानी और स्पेगेटी ब्लॉगनीस दोनों बनाना जानती है। भारत से और यहाँ के रीति रिवाजों से कमला हैरिस का कितना गहरा नाता है, इसका जिक्र करते हुए कमला ने कहा कि वो जब कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल का चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने चेन्नई में अपनी मौसी सरला गोपालन से कहा कि वो वहाँ के बसंत नगर इलाके में समुद्र तट के पास मौजूद मंदिर में नारियल फोड़ दें, जहाँ वो बचपन में अपने नाना के साथ जाया करती थी। मौसी ने वहाँ 108 नारियल फोड़े जाने के लिए रखे। कमला ने इस बात का जिक्र भी करते हुए कहा कि उनकी मौसी को ये सब करने में पूरा एक दिन लग गया। कमला कहती हैं, उन पलों को मैं अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करती हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। उस समय इस बारे में मैं बहुत सजग नहीं थी, लेकिन अपने नाना के साथ बसंत नगर के समुद्र तट पर सैर के दौरान बातों का आज मैं जो हूँ उस पर व्यापक प्रभाव है। कमला जब 5 साल की थी तो उनकी माँ श्यामला गोपालन और पिता डोनाल्ड हैरिस अलग हो गए। कमला और उनकी बहन की परवरिश उनकी सिंगल हिंदू मदर ने ही की। कैंसर रिसर्चर और मानवाधिकार कार्यकर्ता श्यामला और उनकी दोनों बेटियों को श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। मेरी माँ ये अच्छी तरह जानती थी कि वो 2 ब्लैक बेटियों को बड़ा कर रही हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने जिस देश को रहने के लिए चुना है वो माया और मुझे ब्लैक लड़कियों के तौर पर ही देखेगा, लेकिन वो इस बात को लेकर दृढ़ थी कि वो अपनी बेटियों की परवरिश इस तरह करेंगी कि वो आत्मविश्वासी ब्लैक महिला के तौर पर दुनिया के सामने आए। सेनेट की सदस्य 55 साल की कमला कहती हैं कि वो अपनी पहचान से जूझने के बजाय खुद को अमरीकी कहलाना ही पसंद करती हैं। लेकिन जो लोग कमला को जानते हैं वो कहते हैं कि वो दोनों समुदायों में भली भांति घुल मिल जाती हैं। Now let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. कमला को जब से बाइडेन की सहयोगी बनाकर चुनाव लड़ाने का ऐलान हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहले तो उन्होंने ये कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की कि कमला को अमेरिकी भारतीयों का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में रुख कड़ा करते हुए काफी भद्दी भाषा का इस्तेमाल भी किया, यहाँ तक कि उन्हें मैड लेडी कह दिया। And now you have a sort of a mad woman, I call her, because she was so angry and such hatred with Justice Kavanaugh. I mean, I've never seen anything like it. She was the angriest of the group, and they were all angry. They were all radical left angry people. And they're angry because I beat them. Yeah. They still haven't forgotten. You know, these are seriously ill people. हकीकत यह है कि बिडेन के पास करीब 1 दर्जन महिलाओं के नाम थे, जिनमें से उन्हें एक को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चुनना था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का था। कमला ने इन सबको अपनी काबिलियत की वजह से पीछे छोड़ा। ऐसा नहीं है कमला भारतीय मूल की है, इसलिए भारत की हर बात उन्हें पसंद है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और उसके बाद लगे प्रतिबंधों को लेकर कमला हैरिस का रुख भारत सरकार के विपरीत रहा है। मिला जुलाकर कमला हैरिस भारतीय मूल की एक ऐसी अमेरिकी बनकर उभरी हैं, जिन्होंने ये पूरा सफर अपनी काबिलियत की बदौलत हासिल किया।